गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे, अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, कहते तो ये है कि कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तो लोगों की रूह कांप जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट संख्या 571 के साथ। यह प्लेन एक बर्फीली पहाड़ पर क्रैश हुआ जो कि जमीन से हजारों फीट ऊपर था, और इस क्रैश में जो पैसेंजर बच गए थे उसके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा था। वो था अपने ही फैमिली मेंबर्स को और अपने ही यार दोस्तों का मांस खाना, यानी इंसानी मीट खाना। दोस्तों, फ्लाइट संख्या 571 की कहानी, चाहे आप इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या फिर मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर सचमुच आपकी भी रूह कांप जाएगी। यह दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है दोस्तों 12 अक्टूबर साल 1972 को साउथ अमेरिका के यूरोपियन उड़ान भरता है, जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना होता है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स, और उनका मैच देखने जा रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स और उनके यार दोस्त। दोस्तों, इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स हैं, जिनमें 9 क्रू मेंबर हैं, और यह फ्लाइट 3 घंटे की फ्लाइट होती है जो कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, रास्ते में उनको एक एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब मिलता है, जिसकी वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेजेंडा शहर में लैंड करा दिया जाता है। दोस्तों, यह फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए ये तैयार होती है। लेकिन दोस्तों, परेशानी की बात यह थी कि अभी भी मौसम का हाल कुछ ज्यादा ठीक नहीं था। ठीक जो बीते दिनों कल के मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, मौसम अभी भी उसी प्रकार से था। जो पायलट थे वो इस रूट से कई बार जा चुके थे, यानी टोटल 29 बार उड़ान इस रूट से उस पायलट का था। इसीलिए इस वजह से उसे पूरा आइडिया था कि इस एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। दोस्तों, पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से यह फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:10 पर फिर से उड़ान भरती है, यहाँ से सैंटियागो पहुंचने के लिए। इस जगह से जो सैंटियागो की दूरी थी वो टोटल 1 घंटे का रास्ता बचा था, और पायलट को पूरा भरोसा था कि अगले 1 घंटे के बाद वो सही सलामत सैंटियागो में पहुंच जाएंगे। यह प्लेन करीब 18,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे करके एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आगे चल करके मौसम और खराब होता गया, और जिस वजह से विजिबिलिटी जी थी वो और धीरे धीरे कम होती गई, और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम अगर साफ होती तो जो वो पायलट थे वो आसपास की पहाड़ियों को देख करके आइडिया लगा लेता कि प्लेन उनका कहाँ पे है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उन्हीं पर वो निर्भर थी। अब क्योंकि पायलट को पता था कि 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएगी, इसीलिए वो अपनी लोकेशन का एक रफ आकलन करता है, और अगले 1 घंटे के बाद जब उन्हें लगा कि उन्हें एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर जो एटीसी थी उस प्लेन का उनको लैंड कराने की परमिशन मांगी। लेकिन दोस्तों, एटीसी ने पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? तो पायलट ने जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर था, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फुट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। दोस्तों, 3:20 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे करके घटाने लगा, और जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां पे ही हम लोग चल रहे हैं, और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं दोस्तों तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का जो पीछे का हिस्सा था वो पहाड़ी से टकरा जाता है, यानी प्लेन का टेल, और वो टूट करके अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे की जो सीटें थी वो यात्रियों सहित हवा में उड़ जाती है, और 3 पैसेंजर हवा में ही उड़कर दम तोड़ देते हैं। इस टकराव में प्लेन का जो राइट विंग था वो भी टूट चुका था, जिसकी वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, जो जिसकी वजह बनती है उनकी दूसरी जो विंग थी वो भी एक पहाड़ से टकराती है और वो भी टूट जाती है। अब केवल प्लेन का फ्रंट हिस्सा बचा था, जो 350 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं, और 45 में से 12 लोग इस घटना में अभी तक मारे जा चुके थे, और 33 लोग अभी भी
जिंदा है। दोस्तों, प्लेन में मौजूद 33 लोगों में से ज्यादातर जो आदमी थे उनकी हालत ठीक नहीं थी, वो जख्मी हालत में थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस समय वो कहां पर है और यह क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज के किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। क्या यह इस पहाड़ी से बच करके निकल पाएंगे या नहीं, यह तो कोई नहीं जानता था और अभी तक जो कुछ हुआ था वो तो महज एक छोटा सा ट्रेलर था। अभी जो कुछ आगे उन लोगों के साथ होने वाला था, इस कहानी को सुनकर शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आगे चल करके इनके साथ क्या होने वाला है। यह वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर एक कहर बन करके बरसने वाली है और इनकी आगे की जो स्टोरी है वो जान करके आपकी रूह तक कांप जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, उन बचे हुए पैसेंजर में से एक पैसेंजर था नांद प्राडो, जिसके सिर में चोट लगी थी, जिस वजह से वह कोमा में चला गया था। अब परेशानी यह थी कि जल्द ही सूर्य ढलने वाला था और शाम होने वाली थी। इस वजह से जो रेस्क्यू टीम थी उनको उनके पास ढूंढने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था और बाई चांस अंधेरा होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो हो सकता है कि बर्फीली पहाड़ों पर रात गुजारना उनके लिए नामुमकिन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान रात में -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इसी वजह से ऊपर से दिखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थगित कर दिया जाता है और बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि वो किसी भी कैसे भी कर करके सिर्फ आज की रात काट ले, कल तक उन्हें कोई न कोई बचा ही लेगा। उन्होंने क्रैश हुए प्लेन से शेल्टर बनाया और रात गुजारी और रात भर इनके लिए बहुत भयानक थी, क्योंकि आज की रात इन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी थी। लेकिन दोस्तों, इनके पास एक उम्मीद थी कि कल इन्हें कोई न कोई ढूंढ लेगा और इनकी जान बचा लेगा और इसी उम्मीद में कैसे भी करके उनको रात काट लेते हैं। लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाए और अब जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या 33 से घट करके 28 रह जाती है। अगले दिन की सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता है और 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुए प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रही थी और बचाव दल के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से उड़कर चले जा रहे थे, लेकिन उन्हें वह नीचे नजर ही नहीं आ रहे थे। इस वजह से जो सर्वाइवल थे वो अपने बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी नहीं बच पाई थी। इस वजह से उन्होंने अपने सूट कैसेज से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि यह आसमान में बचाव दल को साफ साफ दिख सके। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया और आज का दिन भी इनका ऐसा ही गुजर जाता है। अगले दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहा, लेकिन बचाव दल इन्हें ढूंढने में असमर्थ रहता है। आगे की कहानी के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। धन्यवाद।